अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। अहदाफ हासिल कर लिए तो आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें कम की, गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। दोस्त मुल्कों ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने भी सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी दौरे किए। माजी में झांक कर रोने की बजाय सबक हासिल करना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं, अना खत्म करके मुल्क के लिए काम करना होगा। अगले 1.5-2 माह में मैं आपके पास मस्बत नताइज लेकर आऊंगा और ऐसे तमाम इदारों का खात्मा कर दिया जाएगा जो आज पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन चुके हैं। 1.5 माह में गैर मुनाफा बख्श इदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहा मुल्क पर बोझ और करप्शन में मुलव्वस इदारों का खात्मा करेंगे। TNW अपना 50% फंड करप्शन की नजर करता था। FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया। FBR की 100% डिजिटाइजेशन के लिए आलमी कंपनी से मुआहिदा कर लिया। जहां जहां जरूरत पड़ी अखराजात कम करेंगे। मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों का $3 अरब भेजना हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। अशराफिया इस्तांबुल में जाकर शादियां कर रही है, गरीब के पास बारातियों को खाना खिलाने के पैसे नहीं। कुरान पाक कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। फसाद से बचो, किसी इंसान को नाहक कत्ल मत करो और अपने आप को भी ना मारो। मस्जिद नमरा में शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा हज, कहा दीन जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, अमानत में खयानत से मना करता है। किसी की जासूसी करो ना गीबत, गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी के दीन और जान माल से खिलवाड़ मत करो। मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब ने खुतबा हज में हुजाज किराम से फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआओं की भी अपील की। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा, लाखों हुजाज किराम ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुना। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। हुजाज किराम की गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवानगी। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल नमाज फज्र की अदायगी के बाद हुजाज किराम जमरात जाएंगे। रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। इस साल दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद अफराद फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, माजरत के साथ इदारे अपना काम नहीं करते और उनकी आखिरी उम्मीद या वो फिर भी कोर्ट्स ही हैं। वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मुझ पर कोई दबाव डाला गया, ना किसी ने राबता किया। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। तनख्वाह के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास का दूसरा दौर। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स लगाने की मंजूरी। पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। चेयरमैन FBR ने कहा SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा। अनूशा रहमान बोली नादरा का डेटा महफूज नहीं है। हुकूमत की आवाम को बड़ी ईद पर बड़ी ईद दी। पेट्रोल की कीमत यकमुश्त 10 रुपये कम कर दी। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे कमी से 258 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 33 पैसे सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। नई हुकूमत अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 35 रुपए की कमी कर चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, बेशतर शहरी खुश। पेट्रोल सस्ता कम होने से सारी महंगाई की चीज़ों में कमी तो नहीं होगी। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता महंगाई पे। 15 दिन बाद आप देख लीजिएगा, ये भी सस्ता करना इनकी मजबूरी थी। फैक्ट्रियों में बंद दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। अमजद जुबैर टवाना ने कहा, आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया। कायमा कमेटी की बच्चों के डब्बा बंद फार्मूला दूध पर 18% GST में कमी की सिफारिश। चेयरमैन FBR ने कहा, यह फार्मूला दूध गरीब माएं बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। कराची में कानून के मुहाफिज ही बन गए लुटेरे। कोई अगवा कारबरा किसी के स्मगलरों के साथ फेरे। CTD एहलकारों के अगवा बराए तावान और चालिया स्मगलिंग में मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। DIG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक CTD के 3 एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्विस निकले। चालिया स्मगलिंग में सब इंस्पेक्टर अनार खान भी मुलव्विस। पुलिस पार्टी ने गुलशन मामार से मुबैना तौर पर बस पर छापा मारकर चालिया बरामद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के अकाउंट्स पर हैकर्स का हमला। इंफॉर्मेशन विंग के ज़ेर इस्तेमाल ऑफिशियल ईमेल ID हैक कर लिया। मिशन का YouTube चैनल भी हैक। हैकर्स ने YouTube चैनल के नाम के साथ बैनर्स और कंटेंट तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की तमाम ईमेल्स और वीडियोस नज़रअंदाज करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के अकाउंट्स पर हैकर्स का हमला गुज़िश्ता शब हुआ। हमने एक पर्सनल पे के हवाले से वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद नहीं, हिमायत की। मुराद अली शाह की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 लाख घर बनाना आसान नहीं। 630 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मुलाजमों की तनख्वाहों में 20 से 30%, पेंशन में 15% इजाफा किया। कम अज कम उजरत माहाना 37,000 रुपए तजवीज़ की। तमाम तर रुकावटों, साजिशों और ऑपरेशन के बावजूद खड़े हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का सानिहा। प्रेटाबाद के मुतासरीन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान बनाने का काम किया था। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी बोले, पाकिस्तान मुआशी और माशरती बहरान से गुजर रहा है। महंगाई का तूफान और बेरोजगारी है। फारूक सत्तार ने कहा, अब गवर्नर भी लोगों को रोजगार देने के लिए कोशा है। फलाही कामों का बेड़ा अब कराची ने उठाया। अब कराची चलता है तो मुल्क चलता है। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो वो सब के लिए होनी चाहिए। हम आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती सबके लिए होनी चाहिए। वकला पर एहतजाज के दौरान 780A का अब सिलसिला बंद। खुद एहतसाबी अपने घर से करनी होगी। हमें जेब नहीं देता, तोड़ फोड़ और तालाबंदी करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। बोले कि जहाँ जुर्म होगा वहाँ रियासत अपना काम करेगी। लाहौर बार के वकला पर जो तशद्दुद हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ तक मसावी रसाई यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए हुकूमत इंतजामी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला से बार काउंसिल्स के नुमाइंदों की मुलाकात। मरियम नवाज का वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। तेरियान केस बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फैसला कलअदम करार देने की सदा। दूसरी जानिब बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट का समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम चौधरी, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। बेंच 20 जून को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में दर्ज 9 के मुकदमात का चालान दाखिल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद को जुडिशल रिमांड पर भेजने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
करार दिया कि तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत पेश नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने कहा शाह महमूद का मोबाइल फोन रिकवर करना है। वकील के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मोबाइल फोन पुलिस ने पकड़ लिया था। इस्लामाबाद में एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्द एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक मारने की नीयत से पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। कारकुनों ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई की, एंटी रॉकेट किट छीन ली और वर्दी फाड़ दी। मुसल्ला अफराद ने एहलकारों पर बंदूकें तान ली। किसकी कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है। कल से पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं गिरफ्तारियां एहतजाजी मुजाहिरों और जुलूसों की वजह से की जा रही हैं। क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देते? किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? पार्टी क़यादत और ख़वातीन पहले से जेलों में हैं, जमानत होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को आप जेल में बंद रखें, तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर वो बाहर आएगा उसने फिर इंतशार पैदा करनी है और आपकी बेहतरीन कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। लोग कहते हैं अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखें, वरना फिर धरने और लड़ाई झगड़ा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि अब ये तहरीक इंसाफ को सोचना है कि उनको कैसे चलाना है। अगर लड़ाइयों से पड़े रहे तो मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। इदारों के खिलाफ मुहिम भी चलाते हैं और बात भी करना चाहते हैं। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में मुहाजराई पर दोनों को सोचना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G9 मरकज इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी का दौरा। थाने की बुरी हालत पर इजहार बरकनी। थाने के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का भी जायजा लिया। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात और मसाइल सुने। इस्लामाबाद के किसी भी थाने का पहला दौरा था। थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इंसाफ फराहम करने वालों का यह हाल है तो शहरियों का क्या होता होगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शब कदर कला का भी दौरा। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर एहतजाज और पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुसल्ला जत्थे ने खवातीन को जदोकोब किया, जिस पर कार्रवाई की। दूसरी जानिब दर्ज की गई एफआईआर में खवातीन को जदोकोब करने का जिक्र ही नहीं। एफआईआर में पुलिस से असलहा छीनने, दहशतगर्दी और वर्दी फाड़ने की दफात शामिल की गई। पाकिस्तान में ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी तेज, कोई बकरा, कोई बैल और कोई ऊन पसंद करने में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में शहनशाह, चैंपियन और दोनों नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मंडियों में राजनपुरी बकरों की धूम। कसूर में 5 मन वजनी बकरे, शेरू और रुस्तम के चर्चे। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की कैटवॉक। एलडीए मवेशी मंडी में जानवरों की खूबसूरती और वजन का मुकाबला। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बकरे और भेड़ों के हमरा कैटल शो में शरीक हुए। नीली रावी, साहिवाल नस्ल की बैल और चोलिस्तानी नस्ल के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। नोट लुटाने और गोलियां चलाने पर मुकदमा दर्ज। सियालकोट के नवाही इलाके में शाहाना शादी। दुल्हा के भाइयों और कजन्स ने बारात में लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लुटा दी। मोबाइल फोन्स और मर्दाना और जनाना सूटों की बरसात कर दी। नोट लुटाने की वजह से 2 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। पुलिस ने हवाई फायरिंग और ट्रैफिक ब्लॉक करने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया।